हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेआरएफ सुमोना ऑफिशियल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं यूजीसी नेट के सिलेबस में जो यूनिट 5 है जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग है उसके ऊपर ही एक अमेजिंग मैराथन सेशन लेने वाली हूँ। सो गाइज, वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखना एंड जो भी क्वेश्चन इस सेशन में ऐड किया हुआ है वो सब पीवाईक्यू के बेस्ट एंड क्वेश्चन सब पीवाईक्यू में आया हुआ है। सो इस कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक को आप लोग बहुत ध्यान से देखना। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में इस टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी बहुत अच्छे से कवर करने के लिए। मेरे पास बोर्ड नहीं है पर पेन पेपर में ही आप लोगों के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इस वीडियो में कवर करने के लिए ट्राई करूंगी, जो जिस टॉपिक में से और जिस कॉन्सेप्ट में से बार बार पूछ रही है। तो चलो वीडियो को आप लोग पूरा देख लो। ओके, नंबर सीरीज को सीरीज टॉपिक में आप लोगों को फर्स्ट ये देखनी है कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देखेगी कि उन नंबर्स की फर्स्ट गैप देख लेना कि गैप सेम हो रही है ना, गैप ताकि गैप डिफरेंस से ही बार बार क्वेश्चन आती है एग्जाम में, ज़्यादा टफ नहीं आती है। तो आप लोग फर्स्ट गैप से क्वेश्चन सॉल्व हो रही है या नहीं, आप लोग प्लीज उसको देख लेना। इसके बाद आप लोग सेकेंड क्या याद रखनी है, सेकेंड आप लोगों के 1 से 20 तक स्क्वायर याद रखनी है। स्क्वायर आप लोगों को याद रखना, क्योंकि नंबर देखिए स्क्वायर नंबर ऐसा दिया होगा, ऐसा होगा कि ये 4 है, 9 है, 16 है, कि ये सब नंबर स्क्वायर से होगी। 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, ऐसा करके नंबर दिया होगा। ये स्क्वायर वाला भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी आती है, देन क्यूब वाला भी आते हैं। तो आप लोगों को प्लीज आप लोग 1 से 20 तक क्यूब याद रख लेना, फर्स्ट देख लेना। आप लोग ये माइंड में रखो कि ऐसा करके भी क्वेश्चन आती है। आप लोग फर्स्ट तो गैप देखोगी, देन स्क्वायर देखोगी एंड देन और एक याद रखना, प्राइम नंबर याद रखना। ओके, मैं इस 4 थिंग्स को आप लोगों को बता रही हूँ। मैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन पेपर देख के ही बता रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से ही क्वेश्चन फ्रेम हो रही है। आप ट्रेंडिंग में ऐसा ही क्वेश्चन आ रही है। आप लोग फर्स्ट गैप याद रखोगी, स्क्वायर याद रखोगी, देन क्यूब याद रखना। ओके, देन प्राइम नंबर याद कर लेना। प्राइम नंबर मीन्स क्या, जिस नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और उन खुद जो नंबर है सिर्फ उस नंबर से ही वो डिवाइड हो सकती है, ऐसा नंबर। ओके, जो खुद से डिवाइड हो सकती है, खुद से डिवाइड हो, ऐसा खुद से डिवाइड हो, ऐसा नंबर प्राइम नंबर होते हैं। ताकि एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल मान लो 3 फर्स्ट प्राइम नंबर, एक क्वेश्चन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में आती है कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सी है, 2 है। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 प्राइम नंबर। ओके, क्योंकि 2 को ओनली 2 से ही हम डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकती है, इसलिए प्राइम नंबर फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सी है, 2। देन 3 को भी सेम तरीके से ऐसा ही, देन 5, 7, देन 11, 13, ऐसा करके 17, ऐसा करके बहुत सारी नंबर है। ओके, देन आप लोग ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में आती है फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सी है, 2 है। ओके, एंड इस तरीके भी क्वेश्चन आती है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर की सम बोलो। आप लोगों को प्राइम नंबर कौन कौन प्राइम नंबर होती है आप लोगों को ये याद रखनी है। देन आप लोग उसको कैलकुलेट करके बता दोगे, क्योंकि ये वाला एमसीक्यू आया था, शायद एमसीक्यू आया था। कैसा आया था, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर एडिशन करके बतानी है, प्राइम नंबर एडिशन करके बतानी है। तो आप लोगों को 5 तो प्राइम नंबर पता ही हो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ऐसा करके ये तो प्राइम नंबर होती है। तो आप लोगों को इसको ऐड करके बतानी है। और ऐसा भी आ सकती है, इसके एवरेज क्या होगी, फर्स्ट प्राइम नंबर 5 प्राइम नंबर की एवरेज क्या होगी, इन सबको टोटल करके जब 5 से डिवाइड करोगी वो आंसर होगी। ओके, तो ऐसा करके ही सॉल्व करते। तो आप लोगों को क्या बता दिया, नंबर सीरीज जब क्वेश्चन देखोगी फर्स्ट ही आप लोग क्या माइंड में आनोगी, वो है गैप देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर जो होगी उसका गैप देखना, देन स्क्वायर देखना, गैप नंबर्स की गैप देखना, एक ही गैप हो रही है आप लोग देख लेना। 2 3 ऐसा करके गैप हो रही है। अब ऐसा भी हो सकते है 2 5 गैप, 2 5 गैप, ऐसा नंबर के बीच ऐसा गैप हो रही है। सेम गैप भी हो सकती है और ऐसा सेम डबल करके सेम भी गैप हो सकती है। तो ऐसा ही गैप, स्क्वायर याद रख लेना, देन प्राइम नंबर याद रख लेना, क्यू याद रख लेना। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन दिखाती हूँ। मैं पेपर से डायरेक्ट उठाई हूँ वो सब क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो,
तो फर्स्ट ए वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट देखो 11, 13, 17, 19, 23 एंड यहाँ पर बतानी है कौन सी होगा। ऑप्शन में से 31, 37 आप लोग देख सकते हो कि ये वाला प्री बाई क्यू के क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन पेपर में जो है मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं क्रॉप करके उसको आप लोगों को अटैच किया हूँ, आप लोग देख लो एंड क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हो। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला है, आप लोग नंबर सीरीज देख के ही फर्स्ट क्या सोचोगी, उसका गैप क्या हो रही है आप लोग उसको देखोगी। तो आप लोग गैप जब देखोगी इसके गैप क्या है, 2 हो रही है, इसके 4, इसके 2, इसके 4 हो रही है। आप लोग देखोगी 2 4 2 4 ऐसा करके तो फॉलो दोनों में हो रही है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट 2 4 2 4 ऐसा करके भी हो सबको फॉलो हो रही है या नहीं। तो अब तो 2 4 2 4 ऐसा हो रही है तो नेक्स्ट हम भी 2 लेंगे, तो इसके 2 जब हम लेंगे 25 हो रही। अब ऑप्शन में देखो 25 है, तो आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट फटाफट से 25 देखा ऑप्शन में, देन 25 देख इसमें आंसर कर देते और टिक कर देते, और नेक्स्ट अप्लाई हो रही है या नहीं है वो नहीं देखते। तो आप लोगों को प्लीज जो लास्ट में नंबर है उसको भी अप्लाई करके देख के फिर आंसर को टिक करना। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर जब हम 2 देंगे तो 25 तो होगा, तो नेक्स्ट जब हम 4 देंगे देन यहाँ पर तो 29 नहीं है, मींस क्या हो रही है इसमें गैप जो मैंने बोला है कि आप लोग फास्ट गैप देखोगी तो गैप नहीं हो रही है। तो फिर देन हमको क्या देखनी है गैप तो नहीं हो रही है। आप लोग ध्यान से देखो, ये सब प्राइम नंबर है, 11, 13, 17, 19, 23। देन प्राइम नंबर क्या होगी, 23 के बाद प्राइम नंबर क्या होती है, 29। तो देखो ऑप्शन में भी 29 है, तो 29 आप लोग जब देखोगे 29 के बाद क्या आती है 31 एंड देन क्या आती है 37। तो ऐसे ही तो चलो इस क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो कि पॉइंट में है, पॉइंट को देख के आप लोग प्लीज घबरा मत जाना। मैं क्या बोली हूँ कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन देख के फर्स्ट आप लोग नंबर के बीच गैप फाइंड करोगी, गैप को देख के आप लोग देखोगी कि हो रही या नहीं। आप लोग तो फास्ट मैं गैप देख ली तो इनके बीच आप लोग देखो गैप क्या हो रही है, 2.5 हो रही है। आप लोग देखो इसमें भी 3.5, इसमें 4.5, देन 12 एंड 17.5 की 5.5, देन 17 इनके बीच गैप के 6.5 एंड इनके बीच देखो 7.5, तो इनके बीच क्या गैप होगी 8.5। तो 5 जुड़ कर क्या होती है 31.5 देगी 32 एंड 8 प्लस करोगी तो क्या होगी 40। तो आंसर क्या होगी 40। तो आंसर ऑप्शन सी। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो नंबर भी है एंड लेटर भी है, तो आप लोगों को बहुत ही माइंड कूल होके देखनी है कि इसमें भी गैप अप्लाई हो रही है या नहीं। तो चलो हम लोगों को फर्स्ट क्या देखनी है, मैं तो फर्स्ट से ही बोल रही थी कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन देख के ही आप लोग प्लीज गैप देख लेना। ये देखो एक एक करके नंबर्स और जो सेट है इसमें से आप लोग गैप देख लो। तो ये फर्स्ट इस सेट में फर्स्ट क्या लेटर है, ए है, एंड इस सेट में फर्स्ट बी है, इस सेट में सी है एंड डी है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें पर हो रही है, एक के बाद एक लेटर आ रही है, तो इसमें भी डी के बाद क्या आएगी, ई आएगी। ओके, तो ई आएगी। यहाँ पर भी 2 3 5 7 एंड यहाँ पर क्या होगी, आप लोग देखो 2 के बाद 3 1 गैप, देन 3 के बाद 5 2 गैप, देन 5 के बाद क्या 3 गैप हो रहे, देन इसके भी 4 गैप, देन देखो एक गैप सेम हो रही है, एक करके ही गैप हो रही है, देन 4 है। इसमें क्या होगी 7 में हम 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 होगा। देन इसको देखे YXW V, देखो ये बैक से हो रही है, V के बाद VWXY, तो यहाँ पर क्या होगी U होगी, क्योंकि देखो UVWXY पर हो रही है। तो ऐसा ही करके आप लोगों को ब्रेन को शांत रख के ऐसे ही सॉल्व करनी है। आप लोग फास्ट नंबर सीरीज देख के ही गैप देख लेना। ओके, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो PYQ से मैं स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ, आप लोग प्लीज इसको खुद से कर लेना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।
देन आती है ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक्स में। ब्लड रिलेशन में नॉर्मल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, उसमें तो एकदम सिंपल वाली ही आती है, पर इस टाइप के क्वेश्चन आ रही है इन दिनों में, इन पेपर में आप ट्रेंडिंग है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आ रही है, इस सिंबल वाला दे रही है एंड इसका रिलेशन दिया होता है आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा लिख देगी एंड देन आप लोगों को एक रिलेशन पूछेगी। ओके, नॉर्मल तो पूछ रही है, पर इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करके भी पूछ रही है। तो आप लोगों को इसको कैसे सोल्व करनी है उसको मैं बता देती हूँ। आप लोग इस सिंबल को प्लस मान के इस रिलेशन को मान लो, सिंबल देखो एंड रिलेशन, सिंबल रिलेशन, सिंबल रिलेशन, ऐसा करके देख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को बता देती हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन सिंबल इस हैशटैग, यहाँ पर मीन्स फादर, @ मीन्स डॉटर, एंड मीन्स हस्बैंड, परसेंटेज मीन्स वाइफ। इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझ के करनी है। ओके, तो चलो इसको बोल देती हूँ। डी @ इन है, @ मीन्स क्या है, डॉटर मीन्स क्या है, डी। यहाँ पर देखो ए मीन्स ए डॉटर इज द डॉटर ऑफ बी, माने ए बी के डॉटर है। तो यहाँ पर देखो मीन्स क्या है, डी इन के डॉटर, इन एक पर्सन है, उनके डॉटर क्या है, डी डॉटर। डॉटर फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, प्लस देते हैं। प्लस मीन लेडीज फर्स्ट, ऐसा करके याद रखना। लेडीज को सब जगह एडवांटेज मिलती है ना, इसलिए फीमेल को रिप्रेजेंट प्लस से करो। ओके, हर जगह फीमेल को एडवांटेज मिलते हैं ना, ऐसा करके याद रखो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करती है प्लस से। तो एन के डॉटर डी है यहाँ पर, फिर इसके बाद भी ए है। देन एच के डॉटर कौन है, एन मीन्स एन भी डॉटर है, एन भी फीमेल है। देन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं एच से, एच एन भी डॉटर है एच के। देन है पर्सन, एंड है मीन्स यहाँ पर एंड मीन्स क्या है, हस्बैंड। यहाँ पर मीन्स क्या है, ए एंड बी यहाँ पर है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। यहाँ पर भी फिर हस्बैंड, हैंड मीन हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स क्या है, एच हस्बैंड है किसकी, वाई की। तो हस्बैंड मीन्स मेल होगी, मेल को कैसे रिप्रेजेंट करें, माइनस से रिप्रेजेंट करें। हर जगह डिसएडवांटेज मिलते हैं ना, ऐसा करके याद रखना। ओके, तो एच को माइनस से रिप्रेजेंट मेल, हस्बैंड किसके हस्बैंड है, वाई की। वाई के हस्बैंड क्या है, वाई के हस्बैंड एच है, मीन्स वाई मीन्स वाई, फिर क्या होगी, फिर मेल फीमेल होगी। तो एंड हस्बैंड वाइफ को एक साथ लिखने के लिए क्या करते हैं, प्लस कर देते। हम लोग लिखते हैं ना, जो एक पर्सन लवर्स जो होते हैं, आप लोग फनी वे में आप लोगों को बता देती हूँ। जो एडल्ट जो लवर्स होते हैं वो लिखते हैं ना, खुद के नाम के फर्स्ट स्पेलिंग लिख के ए प्लस जे ऐसा करके लिखते हैं ना, ऐसा ही याद रखना। जो मैरिड इंसान होती है वो उनके रिलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए पास में दोनों के बीच में प्लस लिखते हैं। तो ऐसा प्लस लिख लेना, रिप्रेजेंट। फिर कैसे, फिर ऐड है, ऐड मीन्स की डॉटर। तो यहाँ पर देख ए एट बी मीन्स की ए इज द डॉटर ऑफ बी। यहाँ पर भी मान के चलो @ मीन डॉटर। तो वाई डॉटर है किसकी, एफ की। वाई डॉटर है किसकी, वाई डॉटर है एफ, डॉटर है एफ की, डॉटर है एफ। ओके, माँ जो बड़ा है उसको माँ और फादर, मदर्स और फादर्स उसको ऊपर में लिखते हैं, जो इसका डॉटर होगी नीचे में लिखते। ओके, तो एफ के डॉटर कौन है, वाई। एफ के अभी भी जेंडर क्लियर नहीं है। तो चलो आगे देखते क्या है। एफ परसेंट भी, पर्सन मीन्स वाइफ, तो वाइफ यहाँ पर वाइफ। तो एफ किसके वाइफ है, भी के, मीन्स ए भी फीमेल है। तो प्लस से रिप्रेजेंट करती है भी, मीन्स ए माइनस। तो किसके रिलेशन पूछा है, वाई हाउ रिलेटेड टू डी। तो वाई किधर है, वाई इधर है। वाई कैसे रिलेटेड है डी से, तो देखो डी के मदर एन है एंड एन के भी मदर वाई है। तो डी कैसे रिलेटेड है, डी वाई इज हाउ रिलेटेड टू डी। तो वाई कैसे रिलेटेड है, वाई इज मदर ऑफ वाई इज मदर ऑफ डी। ओके, तो ये ही आंसर है। PYQ के क्वेश्चन मैं इसको नोट करके आप लोगों को प्रोवाइड किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन झटपट आंसर देनी है। आप लोग समझ लिए, एक क्वेश्चन मैंने करके देखा दिया, आप लोग क्लियर वे में एग्जाम में भी कर पाओगे, यही उम्मीद है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं।
और नेक्स्ट आते हैं टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क में जिस तरीके से एग्जाम में पूछ रही है वो ट्रेंडिंग टॉप तरीका ही आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग देख लो कि एमडीएच वाला क्वेश्चन बार बार आ रही है और और एक टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार आ रहे हैं। तो चलो इस 2 टाइप के क्वेश्चन ही इसमें से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एमडीएच वाला क्वेश्चन क्या होती है, देखो एमडीएच में मीन्स मैन जो होता है वो, एंड डे, और एच मीन हावर्स, आवर्स मीन घंटा। ओके, तो चलो क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। ऐसा आते हैं कि 10 मैन किसी काम को करती है 6 आवर्स में, 6 आवर्स करके 18 दिन में। ओके, 18 डे में। तो 12 डे में 15 मैन उस काम को, उस सेम काम को कितने आवर्स में करेगी, आवर्स कितने लगी इस काम को करने में। तो इस टाइप के क्वेश्चन एमडीएच से आसानी से, एकदम इजी क्वेश्चन है। सिर्फ इसको याद कर लो। एमडीएच मीन 10 मैन 6 आवर्स एंड 18 डे में करती है एक ही काम को। इनको करने में कितना दिन लगे, कितना आवर्स लगेगी, ऐसा करके दोनों एमडीएच को एक कर दो, इसको आवर्स निकलिए। तो इसको जब कैलकुलेशन करोगी आवर्स आंसर निकल आएगी। तो ओके, ऐसा करके एमडीएच वाला क्वेश्चन। तो किसी भी सेम काम दोनों पर्सन दोनों टाइप के टाइम लेती है, तो उस काम को करने में कितने घंटे लगते हैं, ऐसे सेम काम होती है जब होगी। ओके, ऐसा ही एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। जब टोटल कम बोल देगी, यहाँ पर तो टोटल कम नहीं है, इसलिए हम एमडीएच वाला एमडीएच 111 को इक्वल कर दे रही है एमडीएच 2 से। ओके, एक पर्सन के एमडीएच दोनों पर्सन के, सेकंड वाला पर्सन के एमडीएच से इक्वल कर दे रही है। यहाँ पर टोटल कम बोला नहीं है। जब टोटल कम बोल देगी तो तब आप लोगों को क्या करनी है, एक ही टाइप्स है एमडीएच वन पर्सन के एमडीएच टोटल कम किधर होती है, टोटल कम तब इसके नीचे अंडर में आप लोग लिख देना टोटल कम। यहाँ पर टोटल कम, टोटल वर्क नीच में, यहाँ पर भी एमडीएच सेकेंड वाला पर्सन के एमडीएच एंड देन टोटल कम, इसके टोटल कम भी यहाँ पर लिख देना। ओके, टोटल कम जब बोले देगी अलग अलग होगी। इसी काम को करने में इसको क्या टाइम लगी, इस काम को करने में इसको क्या टाइम लगी, ऐसे ही। तो एमडीएच वाला इक्वल कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आ रही है एमडीएच फॉर्मूला से लगा लेना। देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, टाइप 2। इधर से टाइप 2 क्वेश्चन क्या आ रही है, एक पर्सन को, एक इंसान जो किसी काम को 10 डेज में करती है, वो इंसान शायद एक, मान लो एक वुमेन है, उस काम को करने में कितने टाइम लग रही है, उस काम को करने में 15 डेज टाइम लग रही है। तो उस काम को किसी काम को वुमेन करती है 10 डेज में एंड मेन करते हैं 15 डेज में। तो उस काम को सिर्फ वुमेन जब करेगी कितने टाइम लगेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आ रही है। तो मैन करते हैं 10 डेज में, वुमेन करते हैं 15 डेज में। तो इनके टोटल काम क्या होगी, तो इनको हम एलसीएम कर लेते हैं 15, इसको 5 2 3, तो इसको कहते हैं 30 हो रही है एलसीएम। इसको एलसीएम करके टोटल कम निकल लेंगे। तो इसको टोटल कम निकलने के बाद 3 हो रही है, 2 हो रही है। तो एक दिन में ये जब जो आ रही है ये सब एक दिन के काम, 1 डे काम करेगी इतना डेज में। तो वुमेन जब करेगी किसी काम को 2 डेज में, तो 2 डेज में एक दिन में 2 काम करती है। तो वुमेन्स को पूरी काम को करने में कितना दिन लगेगी, 30/2 मीन्स 15 डेज लगेगी। ओके, 15 डेज लगेगी। तो 15 डेज ही लगेगी, 15 काम तो करती है तो इसको 15 डेज ही लगेगी। ओके, इसी तरह मैन को कितने दिन लगेगी, 10 डेज ही लगेगी। देखो क्योंकि 30/3 = 10 डेज। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या है देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या है, 4 पर्सन है, ऐसा 4 पर्सन है। इनके क्या है, 5 years एगो इनके एवरेज एज क्या दिया हुआ है, 45। तो इस ग्रुप में प्रेजेंट टाइम में एक पर्सन ऐड होने के बाद इनके क्या हो जा रही है, इनके एवरेज एज क्या हो जा रही है, 49। तो 5th पर्सन जो ऐड हुआ है ग्रुप में, उनकी एज निकालनी है। तो हम लोग को इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, फर्स्ट तो हम निकाल लेंगे कि इन 4 पर्सन के टोटल एज कितना है। तो इसके टोटल एज कितना है,
कैसे निकालेंगे? इन टोटल एवरेज एज मीन्स 45 मीन्स इन सब के एज भी 45 45 45 45। तो हम जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 4, इसको करने से क्या होता है 180 हो रहे। तो 180 क्या है? 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो क्या एज था? इन सब के टोटल एज क्या था? 180 था। ओके, तो 5 ईयर्स बाद मीन्स 5 5 करके इन सब के एज में ऐड होगी, मीन्स 5 5 5 5 मीन्स 4 5 ऐड होगी, मीन्स क्या कितना ऐड होगी? 20 ऐड होगी। तो प्रेजेंट टाइम में इन सब 4 पर्सन के एज क्या है? 20 ऐड करने के बाद 200। ओके, तो 200 प्रेजेंट टाइम में इन सब के एज है। तो आप क्या 5% ऐड होने के बाद एवरेज एज ऐतो हो रही है, तो इसको मल्टीप्लाई 49 टू 5 करके इनके टोटल एज निकल लेंगे 5 4। तो टोटल एज 5% ऐड होने के बाद क्या हो रही है? 2045। तो आप क्या इन सब के प्रेजेंट एज जब 4% था तब 200 हो रही है। अभी जब 5% ऐड होने के बाद क्या हो रही है? 245। तो 5% की एज क्या होगी? तो कैसे निकल लेंगे? फर्स्ट तो 200 था, 200 से 245 को माइनस करेंगे तब 5% की एज निकलेगी 4। तो 5% की एज क्या होगी? 45। तो देखो ऑप्शन में भी है। ओके, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बताऊंगी टाइम एंड डिस्टेंस में। टाइम लिख लो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आप लोगों को क्या याद रखनी है? फर्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन जो याद रखनी है वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला मेन है, इसको याद करोगे तब तो बहुत क्वेश्चन हो जाए। इस सिंपल जस्ट फॉर्मूला को याद कर लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसके बाद आप लोगों को इसको याद तो रखोगी। देन और एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रही है इस वाला सेक्शन से कि दोनों कुछ बस और ट्रेन जा रही है। ओके, एक सेम डिस्टेंस कवर करनी है, सेम डिस्टेंस कवर करनी है। और बस की जो एवरेज स्पीड है वो मान लो x है एंड ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो मान लो y है, y किलोमीटर पर सेकेंड। इसको भी किलोमीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस तो सेम है, तब बोलेगी इनके एवरेज स्पीड निकालो। जब डिस्टेंस सेम होगी, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगी एंड दोनों की एवरेज स्पीड निकलनी होती है। एवरेज स्पीड जब बोलेगी, आप लोग इसके आंसर दो। एवरेज स्पीड जब बोलेगी दोनों की एवरेज स्पीड क्या है, तब क्या फॉर्मूला लगती है? 2 इंटू x प्लस वाई। जब डिस्टेंस सेम होती है एंड दोनों की स्पीड अलग अलग होती है, तब उनके स्पीड के एवरेज स्पीड निकलने के फॉर्मूला क्या है? 2xy बाई x प्लस डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। इन फॉर्मूला को याद कर लेना। ओके, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इसको याद कर लेना। इस 2 को मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इस 2 को याद कर लेना। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्स्ट क्या आप लोगों को इतने दिन पढ़े हो, आप लोगों को पता होंगी। सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, एक एसपी होता है सेलिंग प्राइस, और लॉस और प्रॉफिट होता है। ओके, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आती है? तो एक ये है, एक चीज है, मान लो एक बुक्स है। ओके, तो बुक्स के क्रॉस प्राइस है, एक इंसान ने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस उसका क्या है? मान लो 100 है। ओके, तो उस सेलर ने उसको उस बुक्स को सेल करती है मान लो 115 में। तो 115 में सेल करती है, तो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ? आप लोग बोल सकते हो इसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि 100 में खरीदा है ना, 150 में सेल किया है। तो इसमें क्या है? प्रॉफिट ही हुआ है। तो कितना हुआ है और कितना परसेंटेज हुआ है?
कितना परसेंटेज हो गया सीपी ए वाला सीपी एंड एसपी ए वाला, तो कितना हुआ है 15 हुआ है। इसके क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है इसमें ऐसा करके लिखते हैं आप लोग पता है। प्रॉफिट और लॉस ऊपर लिखते हैं, बॉटम में हमेशा ही कॉस्ट प्राइस होता है और परसेंटेज निकलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट हुआ है तो 15 प्रॉफिट हुआ है, तो बॉटम में क्या होती है हर वक्त सीपी होती है, तो यहाँ पर सीपी क्या है 100 है। देन परसेंटेज निकलने के लिए साइड में क्या लिखता है 100 लिखते हैं, तो यहाँ पर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है 50%, क्योंकि यह वाला 100 कट जरिए, तो यहाँ पर 50% प्रॉफिट हो रही है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन छोटा करके क्वेश्चन आ सकती है, आप लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रख लेना। और एक टाइप के क्वेश्चन आती है, और एक क्वेश्चन कैसी आती है, और एक क्वेश्चन के आते हैं कि एक मान लो कुछ ये है कुछ बुक्स है, उनके कॉस्ट प्राइस शायद मान लो 12 बुक्स है, 12 बुक्स के कॉस्ट प्राइस 18 पेंस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है मान लो। ओके तो इनमें कितना प्रॉफिट और पार्ट्स, इसमें प्रॉफिट और परसेंटेज कितना है ये निकलने, प्रॉफिट और लॉस कितना परसेंटेज है उसको निकालनी है। तो इसमें क्या बुक्स के कॉस्ट प्राइस इनमें के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, बुक्स के तो बुक्स है तो 12 बुक्स के 12 सीपी इक्वल टू 18 एसपी, तो यहाँ से सीपी एसपी के रेशियो निकल लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो रही है सीपी 6, तो सीपी के जैसे सीपी यहाँ तरह, तो यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस 12 हो रही है, कितना लॉस होती है तो 6 मैं तो नीचे में तो 6 बाय सीपी की है 18 इंटू परसेंटेज निकलने के लिए 100, तो इधर 3 से काट जरिए तो 103 मीन्स 30.66 परसेंटेज क्या हो रही है लॉस हो रही है लॉस। ओके तो ये लॉस हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं 10 बुक्स के कॉस्ट प्राइस 12 बुक्स के पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो इसमें ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। ओके तो ये ऐसा करके इस टाइप के क्वेश्चन करते। तो नेक्स्ट और एक टाइप यहाँ से बोल देती हूँ कि सक्सेसिव टाइप क्वेश्चन आते, सक्सेशन टाइप फैक्टर्स जो फॉर्मूला होते हैं, सक्सेसिव जो फॉर्मूला होती है ए बी फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, वो पता है ऐसा करके आती है कि एक बुक्स है उनको 2 बार प्रॉफिट करके एक पर्सन ने सेल किया है, तो उसको टोटल में कितना प्रॉफिट हुआ है, ये ऐसा करके भी आ सकते हैं। और एक टाइप से इस एक ही टाइप के क्वेश्चन में लॉस करके भी आ सकते हैं, प्रॉफिट करके भी आ सकते हैं, लॉस करके और डिस्काउंट करके दोनों बार एक प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो उस सेल करने के बाद टोटल कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है और डिस्काउंट दिया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आती है। कैसा क्वेश्चन आती है, मान लो एक बुक्स को सेल किया है एक बार 10% के प्रॉफिट में, फिर 20% के प्रॉफिट में, तो टोटल कितने परसेंट उसके प्रॉफिट हुआ है, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके ए बी फॉर्मूला हर वक्त लगती है कि एक बार मान लो फॉर्मूला जो होती है, फॉर्मूला इस टाइप्स के क्वेश्चन एवर तो टोटल परसेंटेज निकलने के लिए ये भी फॉर्मूला एक्स परसेंटेज एक बार, बी परसेंटेज इस बार प्रॉफिट हुआ है, देन इसको प्लस करके ए इंटू ए परसेंट इंटू बी बाई 100 से डिवाइड, ऐसा फॉर्मूला जब प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट बोलेगी। ओके जब प्रॉफिट बोलेगी, जब लॉस बोलेगी क्या करेगी माइनस ए परसेंट लॉस हुआ है तो इसको प्लस जैसा साइन तैसा रखेंगे, उसके बाद भी माइनस हुआ है यहाँ पर भी प्लस देंगे। यहाँ पर देखो माइनस जब करेंगे माइनस ए परसेंटेज एंड ए माइनस बी बाय 100, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जा रही है, इसको इग्नोर करेंगे।
देन इसको जब करेंगे, इसको माइनस प्लस जो जैसे कैलकुलेशन करती है वैसा ही करेंगे, ऐसा ही। डिस्काउंट जब बोलेगी तब भी ऐसा ही करेंगे, डिस्काउंट माइनस साइन आएगी। ओके, तो इसको प्रॉफिट करके आप लोगों को एग्जाम्पल बता देती हूँ कि एक इंसान ने एक बुक को सेल किया है, एक बार 10% प्रॉफिट से, एक बार 20% प्रॉफिट से, तो उसके टोटल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है इसको निकलने में के लिए क्या करेंगे, एक बार 10% प्रॉफिट हुआ है, फिर 20% प्रॉफिट हुआ है, 10 इंटू 20/100, इसका क्या 30% कट देंगे प्लस 2, 32% प्रॉफिट हुआ है। ओके, यही आंसर। टोटल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 32%। एक बार 10%, एक बार 20% के हिसाब से जब सेल करते टोटल कितने परसेंट प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, 32%। ओके, ऐसा ही करते। डिस्काउंट वाला में भी वो वाला बस साइन चेंज होनी है, माइनस माइनस करके कर लें, और लॉस में भी माइनस माइनस कर देना। ओके, तो चलो, और एक नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ, वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टॉपिक्स टाइप्स के क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो चलो आते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सारे एस्पिरेंट्स को टफ लगते, पर इतना भी टफ नहीं, आप लोग थोड़ा सा समझ लोगे फिर इजी ही लगेगी। एंड जो कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, यूँ तो ये टॉपिक बहुत लार्ज है, बट जो जिस टॉपिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से वही मैं करवाऊंगी। तो सिंपल जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। सिंपल इंटरेस्ट किसी भी मूलधन को जब हम किसी भी इंसान जब लगाएगी उसके प्रिंसिपल को, तब सिंपल इंटरेस्ट में जब लगाएगी उसको सिंपल इंटरेस्ट कैसे और कितने मिलेगी, वही कैसे निकलती है, वही मैं बताऊंगी। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटरेस्ट टाइम इनटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही निकलती है। ओके, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला तो ये है, ये कैसे आ रही है वही मैं बता रही हूँ। मान लो 1000 के किसी भी प्रिंसिपल है, तो उसके 10% करके इंटरेस्ट है, वो 3 इयर्स के लिए लगा है। 3 इयर्स मान लो, 3 इयर्स के लिए 10% करके 1000 को लगाए, तो 10% के इसके इंटरेस्ट क्या होगी, 100। इसके इस सेकेंड ईयर में भी 100 एंड 100 थर्ड ईयर में भी। तो 3 इयर्स में कितना इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट टोटल 13। ओके, इसमें भी जब आप लोग फॉर्मूला में अप्लाई करके लिखो कि इसमें भी ये ही आएगा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। 1000 जब लगाओ 10% के इंटरेस्ट से 3 इयर्स के लिए 100 ऐसा करके टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रही है, 300 आ रही है। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है टोटल सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स में। एंड जब कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगी, इसको कैसे निकलती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगती है। तो इसमें कैसे निकल रहे हैं, ये तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगा है, इस इंटरेस्ट के रुपीज से इनके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगी। तो 100 के 10% के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगी। 100 के 10% क्या होगी, 10 होगी, और इसके 100 के 10% क्या होगी, 10 होगी। इसके भी क्या होगी, 10 होगी। एंड इस 10 को भी लगेगी, 10% लगेगी जब 1। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जब होगी, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इन सबको मिलाकर आती है। तो क्या आती है, 300 तो आ रही है, और इसमें देखो 30 है, 30 और 1 मीन्स 331 कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स 1 जब 1000 प्रिंसिपल लगाएगी, उसके कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आएगी एंड सिंपल इंटरेस्ट इतना आएगी। तो जब इंटरेस्ट तो इतना आ गई है, तो जब आप लोगों को बताएगी कि आप लोग बताओ कि कितना अमाउंट आ गई है। अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जब सिंपल इंटरेस्ट लिख देते, इंटरेस्ट जब सिंपल इंटरेस्ट में लगाएगी, सिंपल इंटरेस्ट में किसी भी प्रिंसिपल को लगाएगी, तब अमाउंट कितना आएगी, यहाँ पर ही मान लेते हैं। यहाँ पर जब सिंपल इंटरेस्ट में लगाएगी 1000 था, सिंपल इंटरेस्ट जब लगाएगी 3 तब कहोगे 1, ऐसा टोटल अमाउंट ऐसा आएगी। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में यही प्रिंसिपल को लगाएगी, देन टोटल कितना अमाउंट आएगी, अमाउंट कितना आएगी,
प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड प्रिंसिपल तो 1000 था, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया था 331, तो टोटल कितना आएगा 1331 इतना कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ऐसा करके निकलते इन सब क्वेश्चन। इजी है, आप लोग समझ गए ना, आप लोग इजी तरीके से ऐसा ही कर लेना। यहाँ पर 100 लिखा गया, यहाँ पर ये भी आ सकते हैं 530 कुछ भी आ सकते हैं, प्रिंसिपल जो भी आएगा वो ऐसा करके लिखना। 2 ईयर्स में भी आ सकते, 3 ईयर्स में भी और 4 ईयर्स में भी आ सकते। जो फर्स्ट रो में होगा वो है सिंपल इंटरेस्ट, देन सबको मिलाकर जो होगा वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ऐसे ही करके निकल लेना, इजी है। देन इसमें से और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद करनी है। तो जब किसी भी प्रिंसिपल को सिंपल डबल करने की बात आएगी, एक क्वेश्चन बार बार आती है, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना। किसी भी ये को प्रिंसिपल को जब बोलेगी ये प्रिंसिपल है, ये कौन कितने ईयर्स में ये प्रिंसिपल डबल हो जाएगी, तो मान लो 100 प्रिंसिपल है, किस ईयर में, किस ईयर 200 हो जाएगी 10% के रेट से। तो इसके एक फॉर्मूला है, जब एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में डबल वाला क्वेश्चन आएगा, डबल वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें फॉर्मूला है आर मीन्स रेट इज इक्वल टू एन मीन्स कितने ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, एन मीन्स कितना हो रही है, डबल हो रही है ना, ट्रिपल के बाद भी हो सकते हैं। एन मीन्स डबल हो रही है, कितने टाइम्स हो रही है, एन बाई टी इज इक्वल टू 100। ये वाला कौन से शॉर्ट करके लिख रहे थे, रेट इज इक्वल टू एन माइनस 1 बाई टी इंटू 100। क्लियर करके मैंने लिख दिया है। ये सिंपल इंटरेस्ट में, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल की बात बोलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल की बात बोलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल होने की बात बोले, किसी भी प्रिंसिपल कितने ईयर में डबल होगी ये बात बोलेगी, तब आप लोग को क्या लगानी है, आर इज इक्वल टू 72 बाई टी। हर वक्त आप लोगों के रेट और टी में से कुछ भी एक दिया होगा, आप लोगों को बताने कुछ भी प्रिंसिपल जब डबल होगी, रेट 2%, मान लो रेट कोई भी पर्सन होगी, एक टाइम और रेट में से किसी भी दोनों में से किसी एक दिया होगा, तो आप लोगों को बतानी है इस मूलधन में आप लोग इसको कितने टाइम तक डबल हो जाएगी, तो आप लोग इसमें से निकल लेना। टाइम पूछेगी तो टाइम निकल लेना, रेट पूछेगी तो रेट निकल लेना, ये है फॉर्मूला, तो इसको याद कर लेना। ओके, देन और एक कॉन्सेप्ट आप लोग को याद करना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में से आप लोगों को ये याद करनी है। एक फॉर्मूला है, इसमें से क्वेश्चन आती है ना, बस इस फॉर्मूला को याद कर लेना। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस इस फॉर्मूला को याद कर लेना। इसमें से 2 दिया होगा, बस एक निकलनी होगी, ये बोल दे कि मोड किसी भी रेशियो में मोड ये है, मोड शायद दिया होगा, मोड मान लो 5 है और मीन मान लो दिया होगा आप लोगों को 16 है, तो आप लोगों को मीडियन निकलनी है। तो इजी है, आप लोग देख मीडियन बहुत आसानी से निकल, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना। मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाला क्वेश्चन आया था एक पेपर में, इसलिए मैंने आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को बता दिया। ओके, एक इजी है। तो चलो वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। आप लोग एग्जाम बहुत अच्छे से देना, मैं ट्राई किया हूँ, जो टॉपिक बार बार आ रही है उसको मैं इस वीडियो में टॉपिक कवर करने के लिए। तो ऐसे ही आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, और जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलो वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ।